दोस्तों, दूर एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी दो बेटियों आयशा और सना के साथ रहता था। वो गांव में मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता और उसकी बेटियां इस काम में उसका साथ देती थीं। उनकी मां का इंतकाल हो चुका था। फजलदीन की बड़ी बेटी सना को ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक था, लेकिन फजलदीन बहुत गरीब था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस ख्वाहिश को पूरा करता। वक्त गुजरता गया। एक दिन फजलदीन ने सना को जंगल से चिकनी मिट्टी लाने का कहा। सना को जंगल में एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। सना ने उसको पानी पिलाया तो उस औरत ने खुश होकर सना को एक जादुई हार तोहफे में दिया। सना बहुत ज़्यादा खुश हो गई और इतना कीमती हार लेकर फ़ौरन अपने बाबा फजलदीन के पास चली गई। फजलदीन ने जब वो हार देखा तो उसने कहा, नहीं बेटा, हम ये हार नहीं रख सकते, हो सकता है ये किसी और की अमानत हो। ये कहकर फजलदीन ने गांव में सबको इकट्ठा किया और सबसे उस हार के बारे में पूछगीछ की। मगर गांव में से कोई भी वो हार लेने की जुर्रत न कर सका, क्योंकि वो एक जादुई हार था और सना को उसकी नेकी के इनाम में मिला था। कोई कहता कि ये जादू का हार है तो कोई कहता कि ये हार चोरी किया है। अभी ये चहमगुइयाँ चल ही रही थी कि वो बूढ़ी औरत दोबारा से वहाँ आ गई और उसने सना को फिर से वही हार तोहफे में दिया। और साथ साथ उस औरत ने बताया कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक परी है और ये उसने सना को इनाम दिया है। गांव वाले फजलदीन की ईमानदारी से तो वाकिफ़ थे ही, लेकिन वो सना की ईमानदारी देखकर और उसका इनाम देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने उसको शाबाश दी और वो हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने इस कहानी से सीखा कि नेकी और ईमानदारी से बड़ी कोई चीज़ नहीं। इंसान को हर हाल में अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।